महिंद्रा ने नेक्स्ट जनरेशन थार को लॉन्च कर दिया है। एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये 9.8 लाख रुपीज से शुरू होकर 13.75 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। अगर आप ज्यादा दिमाग लगाए बिना या फिर ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए इस गाड़ी की प्राइसिंग को देखेंगे तो ये आपको काफी वैल्यू फॉर मनी नजर आएगी, लेकिन असल में ये उतनी वैल्यू फॉर मनी है नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि थार में कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। इस गाड़ी को टोटल 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट का नाम है AX स्टैंडर्ड, उसके ऊपर है AX वेरिएंट, फिर है सेकंड टॉप वेरिएंट AX ऑप्शनल और फिर है टॉप वेरिएंट LX। फीचर्स के बारे में शुरुआत करने के पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स पहले ही बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस गाड़ी में आपको 2 सीटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है 6 सीटर ऑप्शन। इस ऑप्शन में आगे की रो में 2 लोग बैठ सकते हैं और दोनों ही फ्रंट फेसिंग होंगे। सेकंड रो में 4 लोग बैठ सकते हैं जो साइड फेसिंग होंगे, मतलब कि 2 लोग आमने सामने बैठेंगे। और दूसरा सिटिंग ऑप्शन है 4 सीटर ऑप्शन। इसमें फ्रंट कैबिन में भी 2 लोग बैठ सकते हैं और रियर कैबिन में भी 2 लोग बैठ सकते हैं, जो कि नॉर्मली गाड़ियों में देखा जाता है। ये दोनों सिटिंग ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे। बेस 2 वेरिएंट्स में, मतलब कि AX स्टैंडर्ड और AX में आपको 6 सीटर ऑप्शन मिलता है, जबकि अपर 2 वेरिएंट्स AX ऑप्शनल और LX में आपको 4 सीटर ऑप्शन मिलता है। इसी तरह से इस गाड़ी में आपको 3 तरह के टॉप ऑप्शंस मिलते हैं। टॉप से मेरा मतलब है कि आप गाड़ी के पीछे जो कवर देख पा रहे हैं, इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप, दूसरा है मैनुअली कन्वर्टेबल और तीसरा है हार्ड टॉप। बेस 2 वेरिएंट्स, मतलब कि AX स्टैंडर्ड और AX में आपको फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप मिलता है। आपको मैनुअली कन्वर्टेबल या फिर हार्ड टॉप अगर आप लेना चाहते हैं एज ऑप्शन तो वो आपको नहीं मिलता। सेकंड टॉप वेरिएंट AX ऑप्शनल का अगर आप पेट्रोल इंजन लेते हैं तो आपको मैनुअली कन्वर्टेबल मिल जाता है, लेकिन हार्ड टॉप का ऑप्शन या फिर सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन नहीं मिलता। और अगर आप सेकंड टॉप का डीजल इंजन लेते हैं तो आपको मैनुअली कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जो चाहो वो खरीद लो। और टॉप वेरिएंट LX के बारे में बात की जाए तो इस वेरिएंट में आप चाहे पेट्रोल इंजन खरीदें या फिर डीजल, आपको दोनों में ही मैनुअली कन्वर्टेबल या फिर हार्ड टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। जो आपको सही लगे वो खरीद सकते हैं। तो बस यही थी कुछ बेसिक डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको थार के साथ कम से कम मिलते ही मिलते हैं, फिर आप चाहे इसका कोई भी वेरिएंट क्यों ना खरीदें। LED टेल लैम्प्स, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील, टिल्ट स्टीयरिंग, सेंटर रूफ लैम्प, मतलब कि रूफ के बीच में एक लैंप मिलता है, 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिल जाता है, लॉकेबल ग्लव बॉक्स, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, डैशबोर्ड ग्रैब हैंडल फॉर फ्रंट पैसेंजर, बोतल होल्डर इन फ्रंट डोर्स, इल्यूमिनेटेड की रिंग, मैनुअल डे नाइट IRVM, एयर कंडीशनर, 1 टच लेन चेंज इंडिकेटर, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पावर विंडोज, सेफ्टी के मामले में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्नो चेन प्रोविजन फॉर टायर्स, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल और ऑफ-रोडिंग फीचर्स के मामले में इलेक्ट्रिक ड्राइवलाइन डिस्कनेक्ट ऑन फ्रंट एक्सल, वॉशेबल फ्लोर्स विद ड्रेन प्लग्स, रिमूवेबल डोर्स फॉर ऑफ-रोड यूज, वेल्डेड टो हुक्स इन फ्रंट एंड रियर, टो हिच प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ये वो सभी स्टैंडर्ड फीचर्स थे जो आपको थार के साथ मिलते ही मिलते हैं, फिर आप चाहे इसका बेस वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें। चलिए बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट AX स्टैंडर्ड के बारे में। तो मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूं कि इस वेरिएंट में आपको 6 सीटर ऑप्शन मिलता है। 2 लोग आगे बैठ सकते हैं और 4 पीछे बैठ सकते हैं। इसके अलावा पीछे सिर्फ फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप ऑप्शन मिलता है, आपको हार्ड टॉप या फिर मैनुअली कन्वर्टेबल नहीं मिल पाता। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में 9.8 लाख रुपीस का एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो जो सभी स्टैंडर्ड फीचर्स मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे, उन सब के अलावा इस वेरिएंट में आपको ब्लैक फिनिश वर्टिकल स्लैट्स ऑन फ्रंट ग्रिल, 16 इंच स्टील व्हील्स, विनाइल सीट्स, मोनोक्रोम मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मैनुअली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस AX वेरिएंट के बारे में। तो इस वेरिएंट में भी आपको सेम सीटर ऑप्शन मिलता है, 6 सीटर ऑप्शन, 2 आगे
4 पीछे। इसके अलावा पीछे आपको सिर्फ फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन मिलता है, हार्ड टॉप या फिर मैनुअली कन्वर्टेबल यहाँ भी आपको नहीं मिल पाता। लेकिन इस वेरिएंट में आपको पेट्रोल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन मिलना भी शुरू हो जाता है। पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है आपको 10,65,000 रुपए का, मतलब कि बेस वेरिएंट से 85,000 रुपीज, 85,000 रुपए महंगा। और ये वेरिएंट डीजल इंजन में आपको मिलता है 10.85 लाख रुपीस का, 10,85,000 रुपए का। तो चलिए देख लेते हैं कि 85,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है सेकंड बेस में बेस वेरिएंट AX स्टैंडर्ड के मुकाबले। सिर्फ 2 फीचर्स ऐसे हैं जो आपको इसमें ज्यादा मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के मुकाबले। पहला है ट्यूबुलर स्टील साइड फुट स्टेप, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा है ऑफ रोडिंग फीचर मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। सिर्फ इन 2 फीचर्स की वजह से, मैं तो कहूंगा सिर्फ एक ऑफ रोडिंग फीचर की वजह से इस वेरिएंट की प्राइसिंग 85,000 रुपए, 85,000 रुपीज ज्यादा है। तो यहां से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने इस गाड़ी को उतना वैल्यू फॉर मनी क्यों नहीं कहा था। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट AX ऑप्शनल के बारे में। इस वेरिएंट में आपको 4 सीटर ऑप्शन मिलता है, 2 लोग आगे बैठ सकते हैं और 2 पीछे बैठ सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल इंजन में मैनुअली कन्वर्टेबल टॉप मिलता है, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डीजल इंजन में आपको मैनुअली कन्वर्टेबल के साथ साथ हार्ड टॉप का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो चाहो वो ले लो। प्राइसेस की बात करें तो ये वेरिएंट पेट्रोल इंजन में 11.9 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि सेकंड बेस AX से 1.25 लाख रुपए महंगा। और डीजल इंजन में मैनुअली कन्वर्टेबल टॉप के साथ 12,10,000 रुपए का मिल जाता है और हार्ड टॉप के साथ 12,20,000 रुपए का, मतलब कि वही सेम है, 1.25 लाख से 1,35,000 रुपए तक महंगा मिलता है ये वेरिएंट AX के मुकाबले। चलिए देख लेते हैं कि 1.25 लाख रुपए ज्यादा देने पर आपको फीचर्स क्या क्या ज्यादा मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। टिप एंड स्लाइड मैकेनिज्म इन को ड्राइवर सीट, सेकंड रो में जाने के लिए आपको को ड्राइवर सीट से जाना पड़ता है, तो वो फीचर आपको इसमें मिल जाता है। रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म, एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड 50:50 स्प्लिट रियर सीट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रिमोट कीलेस एंट्री, रियर डिफॉगर इन हार्ड टॉप ओनली, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, रोल केज और 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर रियर पैसेंजर्स। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही फीचर्स हैं जो आपको सेकंड टॉप में ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस डिफरेंस है 1.25 लाख रुपए का, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। मेरी तरह आप लोगों में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार थार लॉन्च होने के पहले कई सारी मार्केट में खबरें थी कि थार में ये फीचर भी है, वो फीचर भी है, फलाना भी है, दिखाना भी है, थार ऐसी है, थार वैसी है, उसमें ये भी मिलने लगा, वो भी मिलने लगा, दुनिया भर की एडवांस बना दी है, क्या क्या नहीं कमेंट्स मार्केट में उड़ रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पे हम सेकंड टॉप तक आ गए हैं बात करते करते, उनमें से एक भी फीचर अभी तक नजर नहीं आया। चलिए अब टॉप वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इसी वेरिएंट में सभी फीचर्स दिए हुए हैं, बाकी सभी वेरिएंट्स में बिल्कुल बेसिक फीचर्स मिलते हैं। इस वेरिएंट का नाम है LX। इसमें आपको 4 सीटर ऑप्शन मिलता है सेकंड टॉप की तरह, 2 आगे 2 पीछे। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आपको मैनुअल कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जो चाहो वो ले लो। पेट्रोल इंजन में ये वेरिएंट आपको 12.49 लाख रुपीस का मिल जाता है, मतलब कि सेकंड टॉप से 60,000 रुपए, 60,000 रुपीस महंगा। और डीजल इंजन में कन्वर्टेबल टॉप के साथ ये वेरिएंट 12.85 लाख रुपीस का और हार्ड टॉप के साथ 12.95 लाख रुपीस का मिल जाता है, मतलब कि सेकंड टॉप से 75,000 रुपए, 75,000 रुपीस महंगा। इसके अलावा यही इकलौता ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, और किसी भी वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिल पाता। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो इस वेरिएंट में आपको 80,000 से 1,06,000 रुपए तक और खर्च करने पड़ेंगे। मतलब कि पेट्रोल इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको 13,45,000 से शुरू होकर 13,55,000 रुपए तक का मिल जाता है, और डीजल इंजन में ऑटोमेटिक 13,65,000 रुपए से शुरू होकर 13,75,000 रुपए तक का मिल जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि 60,000 से 75,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर टॉप वेरिएंट में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है सेकंड टॉप के मुकाबले। मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो या फिर आप लोग शॉक होने वाले हो। इस वेरिएंट में आपको डुअल टोन बम्पर्स मिल जाते हैं, डीप सिल्वर वर्टिकल स्लैट्स ऑन फ्रंट ग्रिल्स मिल जाती हैं जो अभी तक ब्लैक कलर की मिल रही थी, 18 इंच के डीप सिल्वर एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो नहीं मिल पा रहे थे, मोल्डेड साइड फुट स्टेप्स, फेंडर माउंटेड रेडियो एंटेना, फैब्रिक सीट्स जो अभी तक विनाइल मिल रही थी, लंबर सपोर्ट,
cruise control, steering mounted audio and phone controls, USB charging port, 7-inch touchscreen and infotainment system with navigation, 4 speakers plus 2 tweeters, colored multi-information display and instrument cluster, adventure statistics, adventure connect, tire pressure monitoring system, tire direction monitoring system, BlueSense app connectivity, follow me headlamps, voice command, electrically adjustable ORVM, brake locking differential, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद रोल ओवर मिटिगेशन और स्पीड सेंसिंग फ्रंट डोर लॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 60,000 से 75,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको कितने सारे फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं। मतलब कि लगभग 27 फीचर्स ज्यादा मिलते हैं आपको टॉप वेरिएंट में सेकंड टॉप के मुकाबले सिर्फ 60 से 75,000 रुपए में। लेकिन गजब की बात यह है कि इसी गाड़ी में यही कंपनी अभी कुछ ही देर पहले 1.25 लाख रुपए के प्राइस डिफरेंस में कुछ ही फीचर्स ज्यादा दे पा रही थी, जैसे कि 50:50 स्प्लिट रियर सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कीलेस एंट्री, रोल केज। ये फीचर्स आपको 1.25 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर मिल रहे थे। 85,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको सिर्फ एक फीचर ज्यादा मिल रहा था, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। और इसी गाड़ी में 60,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको 27 फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं। भाई मतलब ये कौन सा तरीका है फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने का। अगर टॉप वेरिएंट 1.25 लाख रुपए तक भी महंगा होता तो भी ठीक था, क्योंकि उसमें इतने सारे फीचर्स का डिफरेंस है। लेकिन जिन वेरिएंट्स में 1.25 लाख रुपए तक का प्राइस डिफरेंस है उसमें फीचर्स का डिफरेंस है ही नहीं। इन फीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किसी एक्सपर्ट ने किया है या फिर किसी स्कूल के बच्चे ने। यहां तक कि मैं स्कूल के बच्चे से भी बेहतर उम्मीद रखता हूं। इसके अलावा सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बाकी किसी वेरिएंट में ऑटोमेटिक नहीं है। कोई अगर कम बजट में मिड वेरिएंट या फिर बेस वेरिएंट लेना चाहता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, तो वो नहीं ले सकता। इसी तरह से बेस वेरिएंट में सेकंड बेस में फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप मिलता है। अगर वो हार्ड टॉप लेना चाहे या मैनुअली कन्वर्टेबल लेना चाहे तो ऑप्शन ही नहीं है। जबकि ये सभी चीजें एज अ ऑप्शन सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल होनी चाहिए थी और ज्यादातर कंपनीज करती भी हैं ऐसा सेल्स को इंप्रूव करने के लिए। फाइनली मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस गाड़ी का ब्रोशर देखकर ऐसा लगता है कि इसको सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, टॉप वेरिएंट LX में। बाकी सभी वेरिएंट सिर्फ दिखावे के हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी तो है, लेकिन उतनी नहीं जितना कि आप सोच रहे हैं। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपना वीडियो शूट करने में किन किन गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूं, या फिर आप अपनी गाड़ी के लिए, कार के लिए या बाइक के लिए कुछ एसेसरीज लेना चाहते हैं, कुछ रिलायबल यूजफुल एसेसरीज, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सभी की लिंक्स दी हुई है। आप चाहें तो उन लिंक्स के थ्रू जाके उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।